नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश में कहां-कहां गर्मी से 79 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बताएंगे कि 1 जून को कहां-कहां वोटिंग होनी है और बताएंगे कि पुलिस और सेना के जवानों के बीच कहां मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के 7 राज्यों में 30 मई को गर्मी से 79 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की मौत की खबर। 4 से 5 दिनों में तापमान में होगी गिरावट। लोकतंत्र का महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होगा मतदान। चुनावी शोर के शांत होते ही पीएम मोदी ने शुरू की ध्यान साधना। 45 घंटे तक यानी 1 जून तक पीएम करेंगे ध्यान। सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी तैनात। प्रज्वल रेवन्ना लौट आए भारत। जर्मनी से लौटते ही एसआईटी ने किया गिरफ्तार। अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और सेना के जवानों के बीच मारपीट। 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर। डिफेंस प्रवक्ता ने रिपोर्ट को बताया गलत। चर्चा करते हैं खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। देश के 7 राज्यों में बीते दिन यानी 30 मई को 79 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो गई। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में 15, ओडिशा के राउरकेला में 10, राजस्थान में 5, छत्तीसगढ़ में 3 और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 1-1 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार गर्मी का रिकॉर्ड पूरे देश भर में टूटा है। बीते दिन हरियाणा का सिरसा 49.1 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। ऐसे में राहत भरी खबर सामने आई है, जहां केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज मौसम विभाग की ओर से देश में किसी भी राज्य के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में रात को गर्म मौसम रहने की बात कही गई है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकतंत्र का महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में कल यानी 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा 25 सीटें भाजपा के खाते में थीं। वहीं बीजेडी 4, जेडीयू और अपना दल एस 2-2, जेएमएम 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 एक्टर्स चुनावी मैदान में होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस फेज में 904 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं, जिनमें 809 पुरुष और 95 महिलाएं हैं। यूपी में पूर्वांचल की जनता 13 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी पंजाब के भटिंडा से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल हैं, जिनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गुजरात में सूरत से भाजपा के उम्मीदवार रहे मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए इस बार 543 की जगह 542 सीटों पर ही वोटिंग हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शोर के शांत होते ही कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम पहुंच चुके हैं। यहां पर पीएम मोदी ध्यान लगा रहे हैं। 45 घंटे तक यानी 1 जून तक पीएम ध्यान साधना में मग्न रहेंगे। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान साधना की थी। पीएम मोदी ने ध्यान मुद्रा में जाने से पहले कन्याकुमारी में भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। पीएम की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ध्यान मंडपम में सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी तैनात है। विवेकानंद स्मारक हर दिन करीब हजारों पर्यटकों से भरा रहता है। वहीं पीएम मोदी के दौरे की वजह से स्मारक 29 मई से 1 जून शाम तक पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। आपको याद दिला दें, 2019 में भी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले पीएम केदारनाथ गए थे। उन्होंने रुद्र गुफा में 17 घंटे ध्यान साधना की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना आखिरकार भारत लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रज्वल 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे हैं, जिन्हें लौटते ही एसआईटी ने गिरफ्तार किया और अब सीआईडी ऑफिस में प्रज्वल से पूछताछ हो रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो प्रज्वल की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रज्वल के खिलाफ 3 महिलाओं ने 3 अलग अलग मामले दर्ज कराए हैं। इस मामले में फॉरेंसिक टीम प्रज्वल की आवाज का सैंपल लेते हुए ये भी जांच करेगी कि वायरल वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की आवाज से मैच हो रही है या फिर नहीं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और सेना के जवानों के बीच मारपीट होने की खबर सामने आई है। इस मामले में 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि मामला 28 मई की रात का है।
जानकारी के मुताबिक ड्रग केस में पुलिस ने 160 टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान से पूछताछ की थी, जिसके बाद सेना के अधिकारी नाराज हो गए और सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में हथियारों से लैस जवान पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिस स्टेशन में भारी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस का दावा है कि सेना के अधिकारियों ने राइफल, बट, छड़ियों और लातों से उन्हें पीटा है। वहीं डिफेंस प्रवक्ता ने मारपीट की रिपोर्ट को गलत बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप को 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें, ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप लगे थे। ये मामला साल 2016 का है। लिहाजा अमेरिका में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि कोर्ट ने 6 हफ्ते में 22 गवाहों को सुना, जिसके बाद 12 मेंबर्स की ज्यूरी ने ट्रंप को दोषी करार दिया। साथ ही ट्रंप की सजा पर 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल ट्रंप की ओर से इन सभी आरोपों को झूठा कहा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।